साधक मोहम्मद मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का नाम है शाबर मंत्र। शाबर मंत्रों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके। पहले तो जानते हैं मंत्रों के बारे में। मंत्र का मुख्य 3 टाइप होते हैं। एक होता है वैदिक, एक होता है बीज मंत्र और तीसरा होता है शाबर मंत्र। ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या इन तीनों को अलग करता है? देखिए, वैदिक मंत्र जो होता है ना, वो हमें चैतन्य शक्ति से जोड़ता है। ठीक है। मतलब जिसके पास खुद का इंटेलिजेंस हो, जिस शक्ति के पास, जिस शक्ति को पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। दूसरा है बीज मंत्र। बीज मंत्र हमें ना वैसी शक्तियों से जोड़ता है जो खुद में चैतन्य नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ का जो बीजाक्षरी मंत्र है वो क्रींग है। तो अगर आप क्रींग मंत्र का जप करते रहोगे ना, बहुत ज़्यादा करते रहोगे, तो क्या होगा ना, उसकी ऊर्जा आप में आने लगेगी और आप उस मंत्र को अपने हिसाब से चला पाएंगे। लेकिन जो वैदिक मंत्र होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणा, तो ये सब जो मंत्र होता है ना, इसमें उन शक्तियों को पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो खुद अपने हिसाब से आपका काम करेंगे। ठीक है। आपका वो नहीं देखेंगे, माइंड आपका बुद्धि विचार नहीं देखेंगे। लेकिन जो बीजाक्षरी मंत्र होता है वो आप चालक के ऊपर निर्भर करता है, साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कैसे चलाता है। ठीक है। तीसरा मंत्र है जिसको हम शाबड़ मंत्र बोलते हैं। शाबड़ मंत्र क्या है ना, देखिए उसको लेके कुछ कुछ मतभेद है। ठीक है। कुछ बोलते हैं कि ये जो है शिव के द्वारा दिया गया मंत्र है। ठीक है। मतलब शिव जी ने ही इन मंत्रों को सिद्ध करके जन कल्याण के लिए दिया है। ठीक है। फिर कुछ बोलते हैं ये जो गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ, उन्होंने पहले इसकी शुरुआत की और उन्होंने इसको अपने शिष्य गोरखनाथ जी को दिया। उसका बाद गोरखनाथ जी ने अपने भी बहुत सारे मंत्र निकाले, शाबर मंत्र, और अपने गुरु का मंत्र का भी प्रचार किया। ठीक है। लेकिन शाबर मंत्र का साइंस क्या है, वो हमें किस ऊर्जा से जोड़ता है? देखिए बात क्या है ना, शाबर मंत्र जो होता है, जो तपस्वी लोग जो जप करते थे, तपस्वी लोग का जो ऊर्जा था ना, वो तपस्वी लोगों ने अपनी ऊर्जा को कुछ कुछ वो बोलचाल की भाषा में जोड़ दिया था। ठीक है। जैसे आपको पता होगा शाबर मंत्र जो होता है ना, वो बहुत बोलचाल प्रचलित भाषा में होता है। तो जो तपस्वी लोग थे, जैसे गुरु गोरखनाथ जी थे, वो क्या करते थे ना, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, कि वो अपनी तपस्या के बल से, ठीक है, और अपने ध्यान के माध्यम से, ध्यान की जागरूकता से, वो उन्हीं बोलचाल शब्दों में अपनी ऊर्जा को दे देते थे। तो उन जो शाबड़ मंत्र होता है ना, उसमें क्या होता है, एक तो उस तपस्वी का ऊर्जा रहता है, दूसरा वो जिस शक्ति पुंज से जुड़ा हुआ है उसको भी उस मंत्र में डाल देता है। तो डबल फायदा हो जाता है आपको, तपस्वी का भी आपको मिल जाता है ऊर्जा, और जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस शक्ति के साथ, काली हो शिव हो, उसका ऊर्जा भी मिलता है। और यही कारण है शाबर मंत्र जो होता है बहुत अचूक मंत्र होता है, बहुत शीघ्र फलदायी होता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, शाबर मंत्र काफ़ी बोलचाल की भाषा में होता है, प्रचलित भाषा में होता है। कभी कभी उन सब शब्दों का मतलब रहता भी है, तो कभी कभी उनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं कि आप उन मंत्रों के साथ छेड़छाड़ करो, उसमें कुछ त्रुटियाँ निकालो या उसमें अपने हिसाब से जोड़ घटाव करो, बिल्कुल नहीं करना है। वो जैसा है वैसे ही रहना है। तो मोस्टली जो शाबर मंत्र है वो हिंदी में ही रहते हैं। ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि कुछ कुछ जैसे मुस्लिम फ़कीर, ये लोग भी अपना शाबर मंत्र बनाते गए, इनका भी प्रभाव इसमें आता गया। लेकिन वो लोग जो हैं उनका थोड़ा अलग रहता था, क्योंकि वो लोग जो है वो दुहाई देते थे हज़रत सुलेमान की। तो हम लोग का क्या है, हम लोग में जो शाबर मंत्र है, हम उसमें आन देते हैं, सौगंध देते हैं, धमकियां तक देते हैं। ठीक है। श्राप भी देते हैं और भक्ति भी देते हैं। तो ये जो शाबर मंत्र है ना, वो चलता ही है सौगंध के बल पे, चलता ही है वो आन के बल पे, चलता ही है वो धमकी के बल पे। ठीक है। अब आप सोचोगे, अरे ईस्ट को हम धमकी दें, ईस्ट को हम श्राप दें, ये क्या बात बोल रहे हो आप? देखो,
ऐसा करने से शक्तियाँ कभी रुष्ट नहीं होती, ये भ्रांति अपने दिमाग से छोड़ दो। ठीक है, हमें क्या लगता है जैसे हम इंसान हैं, शक्तियाँ भी शायद वैसी ही हैं। शक्तियाँ वैसे काम नहीं करती, शक्तियों का व्यवहार वैसा नहीं होता है। जैसे तुम छोटे हो, तुम अपने माता पिता से हट कर रहे हो एक खिलौने का, ठीक है, और वो नहीं दे रहे, फिर तुम जिद में उनको सौगंध दे रहे हो, उनको बुरा भला बोल दे रहे हो, तो माता पिता को उससे बुरा नहीं लगता है। ठीक है, वो हंसते हैं, बात को टाल देते हैं और वो हंस के तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। उनको पता है ये तो हमारी ही संतान है ना, इनसे क्या बैर रखना। तो वही है शक्तियाँ, शक्तियाँ भी वैसे ही कार्य करती हैं, शक्तियाँ भी वैसे ही सोचती है। बट बात क्या है ना, शाबर मंत्र में जब आप सौगंध ये सब देते हो ना, तो आप में भी एक तीव्रता आती है, आप में भी एक ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा भी आपके साधना को और बल देता है। देखिए, ये जो श्रावण मंत्र है, इनका कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ सांसारिक सिद्धियां ही दे सकती है। ठीक है, लेकिन मोक्ष नहीं, समाधि नहीं दे सकती। लेकिन कुछ लोग का मत है कि सांसारिक सिद्धियों के साथ साथ ये समाधि और मुक्ति की अवस्था में भी ले जाने को सक्षम है। अच्छा, श्रावण मंत्र का और क्या है ना कि आप श्रावण मंत्र को किसी भी टाइम में जप कर सकते हो, सुबह शाम दोपहर रात। ठीक है, इसका कोई वैसा फिक्स टाइम नहीं है, कोई रिजिडिटी नहीं है, काफ़ी फ्लेक्सिबल मंत्र है। और दूसरा, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े कोई भी कर सकता है। लेकिन बोला जाता है बेस्ट टाइम जो होता है ना वो रात का होता है, मीन्स रात के टाइम पे साधना करनी चाहिए, तो ज़्यादा फलदायी होता है। श्रावण मंत्र को सिद्ध करने के लिए तर्पण मार्जन न्यास हवन ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहो तो हवन कर सकते हो, क्योंकि हवन से क्या होता है ना, देवता को बल मिलता है। जब आप श्रावण मंत्र को सिद्ध कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा सरसों का तेल या फिर घी में आप दिया जलाएं। ठीक है, गुग्गल लौंग इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये आप धूप दीप जरूर से इंक्लूड करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप श्रावण मंत्र सिद्ध करते वक्त घी, सरसों तेल का या सरसों तेल का दीपक और लौंग गुग्गल इन सब से धूप लगाएं। जल भी रखें। ठीक है, जल रखना भी बहुत आवश्यक है। जैसे आप जब मान लीजिए आप रात में जब कर रहे हो तो क्या करें, एक उसमें पात्र में जल रख लें। ठीक है, और अगले दिन ठीक है उसी जल को आप अपने घर में छिड़क सकते हो या फिर अपने देवस्थान में भी रख सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों जल का यूज़ क्यों इसमें होता है? देखिए रीज़न क्या है ना, जल के पास मेमोरी होता है, याददाश्त क्षमता होती है। तब जब आप मंत्र जप कर रहे हो ना, तो वो जो जल है आपके मंत्र को की ऊर्जा को अपने में ले रहा है। वाटर हैज़ मेमोरी पावर, वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू रिमेंबर। श्रावण मंत्र जब सिद्ध करते हैं तो एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक श्रावण यंत्र रखना चाहिए जो कि प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध हो। आपकी जो माला हो वो रुद्राक्ष की हो या फिर हकीक की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो। मोस्टली रुद्राक्ष को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन आप किसी की भी ले सकते हो, इसमें कुछ उतना रिजिडिटी नहीं है। वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी शक्ति होनी चाहिए, तभी जल्दी आपका सिद्ध होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप श्रावण मंत्र को सिद्ध करने जाएं तो आपकी माला, आपका जो आसन है और आपका जो यंत्र है, ये 3 प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। इन सब की ही पहले आपको पूजा करनी है, उसके बाद आपको अपना मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठना है। ये जो श्रावण मंत्र है, ये जो श्रावण शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत से शव प्लस अड़ंग से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है शिव, मतलब शिव ने ही इन मंत्रों की रचना की है। तो ये सब मंत्र स्वयं में ही सिद्ध होते, तो इनको बहुत ज़्यादा जपने की, यानी कि 1.25 लाख जो मोस्टली बाकी मंत्रों को जपना पड़ता है, वो 1.25 लाख इस मंत्र को उतना नहीं जपने की ज़रूरत है। ठीक है, आप चाहें तो 31 माला में आप इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध ही रहते हैं। खासकर होली के टाइम में, अमावस्या पूर्णिमा ग्रहण इन सब टाइम में आप मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एकाग्रता चाहिए आप में। ठीक है, और दूसरा जो चीज़ है दृढ़ विश्वास की ये मंत्र सिद्ध होगा ही, होना ही है इस मंत्र को सिद्ध। अच्छा, श्रावण मंत्र की और एक खास बात क्या है कि देखिए, मान लीजिए आपने सोचा है कि रोज़ मुझे 31 माला जप करनी है, मान लीजिए। ठीक है, आज जो है आप ना 31 माला जप नहीं कर पाए। ठीक है, आज आप बस 1 माला ही मान लो आप जप किए। ठीक है, तो आप चाहो तो अगले दिन
वो जो पहले दिन का 30 है और अगले दिन का जो 31 है, यानी कि 61 माला आप जप कर सकते हो सुबह शाम दिन कभी भी। तो इसमें ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो नंबर आपने फिक्स कर लिया है कि मुझे इतना माला रोज़ जप करना है, उसमें बदलाव बस ना लाएं। आप कम ज़्यादा ये आप इधर उधर कर सकते हो। ये बहुत फ़ायदा है, बहुत ही अच्छा गुण है इस मंत्र का। फिर मैं आपको 5 स्टेप बता रही हूँ, वो जब भी आप सिद्ध करने बैठो तो वो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो पहले ना आप जब बैठो तो सर्वार्थ सिद्ध साबर मंत्र एक होता है, वो आप ज़रूर जप कर लिया करो, ठीक है। एक माला जप कर लो। दूसरा जो है, आप अपने गुरु को चिंतन में लाओ, गुरु का ध्यान करो। गुरु मंत्र मिला है तो वो एक माला फेर लो। अगर आप गुरु मंत्र ही आपका शाबर मंत्र है, तब आपको वो उस टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं, आप उस गुरु को स्मरण कर लो, ठीक है। गुरु से प्रार्थना करो, गुरु को बोलो कि आपको रक्षा करे, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है, वो गणेश जी को वंदना कर सकते हो, विघ्नहर्ता श्री गणेश को, ठीक है। चौथा जो है, आप दिग्बंधन मंत्र भी कर सकते हो या फिर सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हो। इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। दिग्बंधन क्यों? वो होता है दसों दिशाओं से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। दसों दिशाओं से आपको आपका कोई भी नकारात्मक चीज़ जो आप पे प्रहार कर सकता है दसों दिशाओं से, उसको स्तंभित कर देता है, उसको प्रभाव नहीं छोड़ने देता है आप पर। तो ये अन्यथा आप सुरक्षा घेरा, अगर आपका सिद्ध हुआ है तो आप सुरक्षा घेरा भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ना भी कर सकते हो। सिर्फ इतना सब ना करके आप बस गुरु का ध्यान कर सकते हो, गुरु मंत्र कर सकते हो, और आप ध्यान लगा के अपने श्रावण मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। भगवती आप सब पे कृपा करे। ओम काली।